हेलो फ्रेंड्स, कई बार मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग गाड़ी में परेशान होते हैं छोटी सी प्रॉब्लम को लेकर। प्रॉब्लम एक्चुअल में जो जड़ होती है बहुत छोटी सी होती है, लेकिन उसका जो रिजल्ट गाड़ी में आता है वो कुछ बड़ा सामने आता है और उस वजह से मैंने देखा है कि लोग गाड़ियां तक सेल कर देते हैं। तो आज छोटी सी कोशिश होगी एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देने की, शायद वो आप लोगों के लिए बहुत यूजफुल साबित हो। प्रॉब्लम किसकी मैं बात कर रहा हूँ? वो बात कर रहा हूँ कार के पिकअप से रिलेटेड। कई बार ऐसा होता है कि गाड़ी के अंदर पिकअप नहीं आ रहा होता है, या पिकअप आता है तो कई बार आता है और कई बार फिर दोबारा वो गाड़ी दबने लगती है। कई बार ऐसा भी होता है कार चलते समय जर्क लेना स्टार्ट कर रही है। ये प्रॉब्लम्स बहुत सारी चीजों से रिलेटेड हो सकती है। कई बार लोग फ्यूल पंप, इंजेक्टर्स, पता नहीं क्या क्या चीजें चेंज कर देते हैं, लेकिन इसकी जड़ छुपी होती है एक ब्रेक लाइट में। जी हाँ, ब्रेक लाइट की बात कर रहा हूं मैं। इंस्टाग्राम पे भी हाल ही में एक रील डाली थी मैंने, जिसके ऊपर कुछ ऐसे कमेंट थे, तो मुझे लगा कि इस वीडियो को डिटेल में बनाना चाहिए, तो आज मैं बना रहा हूँ ये वीडियो। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं और ब्रेक लाइट से आपके पिकअप का रिलेशन समझा देता हूँ। अब वैसे तो ब्रेक लाइट का काम होता है पीछे वाले इंसान को बताना कि गाड़ी ने ब्रेक लिया है, आप थोड़ा सा रुक जाइए, लेकिन ये ब्रेक लाइट आपके ईसीयू को भी इंडिकेशन देती है। अब ईसीयू को क्या इंडिकेशन देती है? ये इंडिकेशन डिपेंड करता है आपकी पावर और पिकअप के ऊपर। ब्रेक लाइट देख रहे हैं जल रही है, जब आप ब्रेक पेडल पे पैर रखते हैं तो ब्रेक लाइट जल रही होती है, ब्रेक पेडल से पैर हटाते हैं तो ब्रेक लाइट बुझ जाती है। और यहीं अगर इस लाइट के अंदर कुछ फॉल्ट आ गया, वायरिंग का फॉल्ट है या स्विच का फॉल्ट है या फिर दूसरा भी कुछ फॉल्ट है, जिसकी वजह से बिना ब्रेक पेडल पे पैर रखे हुए आपकी लाइट जल रही है, तो ये लाइट इफेक्ट कर देगी आपकी फ्यूल इकोनॉमी को, साथ में पावर को। गाड़ी के अंदर पावर उतनी फील नहीं होगी। कई बार गाड़ी में जर्क भी देखने को मिल रहा होता है, साथ में चेक इंजन लाइट भी गाड़ी के अंदर जल जाती है। आगे समझाता हूँ क्या रिलेशन है। अब आपकी कार में जो लगा हुआ ईसीयू है, ईसीयू यानी कि इंजन कंट्रोल मॉड्यूल, बहुत ही स्मार्ट है, बहुत इंटेलिजेंट है। एक्चुअल में इसको इंटेलिजेंट और स्मार्ट बनाने वाले हम लोग ही हैं। इसके अंदर एक डेटा फीड किया रहता है, प्रोग्राम किया रहता है, सेम ऐसे ही जैसा कि आपकी कंप्यूटर में किसी सॉफ्टवेयर को या किसी एप्लीकेशन को इंस्टॉल किया गया रहता है, सेम वैसे ही ईसीयू यानी कि इंजन कंट्रोल मॉड्यूल। इसका काम क्या होता है? अलग अलग सेंसर से इनपुट लेना, यानी कि डेटा लेना कि कार में क्या चल रहा है, उस हिसाब से आगे एक्चुएटर्स को कमांड देना, यानी कि फ्यूल को बढ़ाना या फिर ब्रेक लगाना या फिर रेडिएटर फैन को चलाना। ऐसे ही बहुत सारे काम ईसीयू करवाता है। अब ईसीयू को मैसेज कौन देता है? सारे सेंसर्स। और उसी से अब ये जो सेंसर्स हैं, ये सेंसर कुछ भी काम नहीं करते। सेंसर जैसे कि नाम से पता चलता है, सेंस करने वाला। सेंसर्स का काम होता है सिर्फ सेंस करना और सेंस करके ईसीयू को बता देना। और ईसीयू काम किससे करवाता है? ईसीयू काम करवाता है एक्चुएटर्स से। सेंसर में कुछ एग्जांपल रख देता हूं, जैसे कि मास एयर फ्लो सेंसर क्या काम कर रहा है कि कितनी एयर अंदर जा रही है उसको सेंस करके ईसीयू को बता रहा है। सेम वैसे ही O2 सेंसर, ऐसे ही मैप सेंसर, MAP, मैनिफोल्ड एब्सोल्यूट प्रेशर सेंसर क्या काम कर रहा है? सिर्फ उसके अंदर जो प्रेशर डेवलप हो रहा है मैनिफोल्ड के अंदर, उस प्रेशर को ईसीयू को बता दे रहा है। तो यहां देखा आपने, सेंसर्स का काम है सिर्फ बताना, मैसेज को पास करना, फील करना कि क्या चल रहा है, वो फीलिंग ईसीयू को बता देना। अब ईसीयू क्योंकि बॉस है, ईसीयू बॉस है, तो अब वो एक्चुएटर्स से काम करवाएगा। जो वर्कर समझ लीजिए आप, फॉर एग्जांपल बात कर रहा हूं, वर्कर्स कौन से हो गए? एक्चुएटर। जैसे कि इंजेक्टर, इंजेक्टर भी एक वर्कर है। जब ईसीयू उसको कमांड देता है तो इंजेक्टर फायर करता है, फ्यूल देता है। कम देना है, ज्यादा देना है, जितना कमांड ईसीयू ने दिया उतना ही देगा। ईजीआर वॉल्व ऐसे ही एक एक्चुएटर है, यानी कि वर्कर है काम करने वाला। ईसीयू कमांड देगा वॉल्व बंद हो जाओ, तो वॉल्व खुलेगा और बंद होगा, यानी कि काम करने वाली जो चीजें हैं वो है एक्चुएटर, और सिर्फ सेंस करके बताने वाली जो चीजें हैं वो है सेंसर। और उसी तरह यहाँ पे ब्रेक स्विच भी एक मैसेज पास करता है, यानी कि अगर ब्रेक पेडल पे पैर रखा हुआ है ड्राइवर ने, तो फिर ईसीयू को समझना होता है कि अभी हमको फ्यूल सप्लाई कम करने की जरूरत है, क्योंकि ब्रेक दबाया है ड्राइवर ने, तो अभी जाहिर सी बात है कि हमको पावर की जरूरत नहीं है। अब जिस कंडीशन में ब्रेक लाइट जल रही होती है, उस कंडीशन में यहाँ ब्रेक पेडल पे लगा होता है एक स्विच, स्विच इंडिकेशन पास करता है हमारे ईसीयू को, यानी कि इंजन कंट्रोल मॉड्यूल को। ईसीयू देखता है ब्रेक ड्राइवर ने अप्लाई किया हुआ है, भले आपने अप्लाई किया है या नहीं, उसको सिर्फ सिग्नल से मतलब है, सिग्नल मिल गया मतलब उसको लगा कि ब्रेक अप्लाई किया गया है। और फिर ईसीयू ने क्या किया? ईसीयू ने फ्यूल सप्लाई को कम कर दिया, और जब फ्यूल सप्लाई कम हो जाएगी तो आपको देखने को मिलेगा गाड़ी के अंदर पिकअप की प्रॉब्लम। पिकअप नहीं आ रहा है, कई केसेस में तो गाड़ी स्टार्ट भी नहीं होती, और कई बार गाड़ी के अंदर जर्क देखने को मिल रहा होता है, और साथ में हो सकता है कि आपको क्लस्टर में चेक इंजन लाइट देखने को मिले। तो अब देखिए प्रॉब्लम, चेक इंजन लाइट भी आ रही है, गाड़ी जर्क ले रही है,
स्टार्ट भी नहीं हो रही है, पिकअप का भी प्रॉब्लम है। अभी इतने सारे बड़े प्रॉब्लम्स खड़े हो गए, लेकिन इसकी जड़ छोटा सा ब्रेक स्विच भी हो सकता है, या फिर एक वायर कहीं शॉर्ट हो रही होगी तो उस कंडीशन में भी ऐसा हो रहा होता है। और कई बार तो ब्रेक स्विच जो इसके ऊपर लगा हुआ होता है, ब्रेक स्विच खराब नहीं होता, इस पैडल के किनारे जो बुश लगे होते हैं वो बुश कट जाते हैं। उस कंडीशन में ब्रेक पैडल ही थोड़ा सा अटक रहा होता है, यानी कि प्रेस किया और वो वहीं अटक गया, फिर आप इसको हल्का सा पैर से ऊपर करेंगे तब ऊपर होगा। तो उस कंडीशन में भी ऐसा ही प्रॉब्लम आपको देखने को मिल रहा होता है। तो मेरी कोशिश थी कि ये छोटी सी जड़ जो बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करती है, इसको एक्सप्लेन कर दूं। इंस्टाग्राम पे बहुत सारे लोगों ने सवाल किए थे, शायद उन लोगों को जवाब मिल गया होगा। और आपने भी अगर इंस्टाग्राम पे अभी तक फॉलो नहीं किया है तो जाके फॉलो कर लीजिए। इंटरेस्टिंग कुछ नई नई चीजें वहां पे आपको देखने को मिल रही होती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।